वैसे तो आज की डेट में हर कोई अमेज़न पे सेल करना चाहता है, लेकिन जब अकाउंट बनाने का टाइम आता है तो न्यू सेलर जो है अमेज़न पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। क्योंकि उनको ये लगता है कि अमेज़न पे अकाउंट बनाना वो मीशो की तरह और फ्लिपकार्ट की तरह ईज़ी है, जबकि ऐसा नहीं है। मीशो में आप नॉर्मली क्या करते हैं, सिंपली आप वहाँ पर जाकर अपना मोबाइल रजिस्ट्रेशन वहाँ पर कर देते हैं और उसके बाद में आपको वो नेक्स्ट स्टेप्स दिखा देता है। फ्लिपकार्ट में भी कुछ ऐसा ही है। अगर इन दोनों में आप कोई मिस्टेक्स करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई सस्पेंशन नहीं आता है। लेकिन जब आप अमेज़न पे कोई भी अपना अकाउंट्स बनाते हो और अगर वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते टाइम मिस्टेक्स करते हैं तो आपका अकाउंट बनने से पहले ही सस्पेंड हो जाता है और उसके बाद चांसेस बहुत रेयर होते हैं कि आपका अकाउंट जो है वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो सके। तो इसलिए एज़ अ अमेज़न सेलर अगर आपको अपना अकाउंट बनाना है तो अकाउंट बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। जो आपको चीज़ें मिस्टेक्स अवॉइड करनी है अकाउंट बनाते टाइम। अब उसके लिए दोस्तों क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि जब आप अपना कोई भी अमेज़न पे सेलर अकाउंट लॉन्च करते हैं तो उसके लिए आपको जीएसटी कंपल्सरी है। अब जीएसटी कंपल्सरी किस लिए है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका जो जीएसटी है वो आप पे कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप नॉन जीएसटी प्रोडक्ट जैसे कि बुक्स हैं, अगर आप बुक्स में डील कर रहे हैं तो उस केस में आपको जीएसटी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने पैन कार्ड से भी अपनी बुक्स को अमेज़न पे सेल कर सकते हैं। तो अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप बुक सेल करेंगे तो आप सीधा अपने पैन कार्ड से अकाउंट्स बना लेंगे, वो बहुत ईज़ी होता है। लेकिन जब आप कोई अदर प्रोडक्ट्स आप किसी भी कैटेगरी में सेल करना चाहते हैं, जैसे कि होम डेकोर, किचन या फिर टॉयज़, कोई भी कैटेगरीज़ आपकी होती है, तो आपको क्या है कि जीएसटी होना बहुत ही मैंडेटरी है। अब जीएसटी जो हमारा होता है वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है, बिना इसके अमेज़न पे आप अपना अकाउंट लॉन्च नहीं कर सकते। अब अकाउंट लॉन्च करने के लिए आपको क्या करना होगा, जीएसटी के बाद में अपना एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी वेरीफाई करके रखना है, जो कि आपको अमेज़न में अकाउंट लॉन्च करते टाइम देना होगा। ठीक है दोस्तों? तो इसके बाद में मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ। अब अमेज़न में जब आप अपना अकाउंट लॉन्च करते हैं, तो वहाँ पर आपको पिकअप एड्रेस और आपकी बैंक डिटेल्स भी चाहिए होती है। अब जो बैंक अकाउंट डिटेल्स आपकी चाहिए होती है वो एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए आपके जीएसटी से। फॉर एग्जांपल आपकी फर्म का नाम है नेहा एंटरप्राइजेस, तो नेहा एंटरप्राइजेस का ही आपका जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसमें सारी डिटेल्स जो होती हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए जब आप अकाउंट को बनाते टाइम वहां पर अपना वहां पर ऐड करेंगे, अदरवाइज आपका अकाउंट जो सस्पेंड हो सकता है। तो यहाँ पर ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जिससे कि क्या होता है कि बहुत से सेलर्स जो होते हैं बहुत मिस्टेक्स करते हैं और इन मिस्टेक्स की वजह से क्या रहता है कि जब उनका अकाउंट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद उनकी सेलरिंग जर्नी जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब हम अमेजोन में अकाउंट बना लेते हैं तो हमें अपना एक ब्रांड नेम वहां पर चूज करना होता है। सबसे पहले आप ये चीज समझ लीजिएगा, अमेजोन में दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक ब्रांड नेम की और एक सोल्ड बाय नेम की। अब जो ब्रांड नेम होता है वो क्या होता है? ब्रांड नेम वो चीज होती है जिस नाम का यूज करके आप अपने प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल कर रहे हैं या आप अपना सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्यूमा की बात करूं तो प्यूमा के आप शूज वहां पर सर्च करते हैं तो इट मीन्स कि आपका जो ब्रांड है वो प्यूमा हुआ या नाइकी हुआ या एडिडास हुआ। वहीं पर अगर मैं फर्म की बात करता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया नेहा एंटरप्राइजेस, तो ये एक फर्म होती है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या करना है, अपने एक ब्रांड का नाम चूज करना है जब आप अमेजोन में अप्रूवल लेते टाइम वहां पर रजिस्टर्ड करते हैं। अब अप्रूवल लेने के लिए क्या होगा, आपको एक ऐसे ब्रांड का नाम लेना है कि जो आपको ये सोचना है कि लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ब्रांड कभी और कोई और सेलर भी जो है अमेजोन पे वहां पर यूज कर रहा है। सपोज कीजिए जैसे मैंने नेहा एंटरप्राइजेज आपको बताया, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो नेहा एंटरप्राइजेज ही अपने जो ब्रांड नेम है उसको बना लेते हैं। अब नेहा एंटरप्राइजेज के नाम से कोई लिंजरी कैटेगरी में सेल कर रहा है, कोई होम डेकोर में कर रहा है। अब नेहा एंटरप्राइजेज जो है वो सपोज कीजिएगा कोई और ओनर है इस ब्रांड का। अब आप अपना जो है जीटीएन एग्जामिशन या ब्रांड अप्रूवल किसी भी अपनी पैकेजिंग वगैरह से ले लेते हैं। अब जब आपने ये अप्रूवल्स वगैरह भी ले लिया और आप आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं, अब इस ब्रांड का जो एक्चुअल ओनर है जो नेहा एंटरप्राइजेस का है, सपोज कीजिएगा उसने अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन उन्होंने करा रखा है तो वो क्या काम करेंगे, वो आप पे इन्फ्रिंजमेंट लगा देंगे, क्योंकि लीगली और आपका जो आइडियली जो उसके ओनरशिप है वो नेहा एंटरप्राइजेस पे है, जिसका ट्रेडमार्क उन्होंने अपना रजिस्टर्ड भी करा सकता है। तो वो अगर सेम कैटेगरी में आप रहते हैं तो वहां पर आपको इन्फ्रिंजमेंट भी लग सकता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा।
तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, अमेज़न पे अकाउंट जब आप बनाते हैं तो बनाने के साथ-साथ आपको अपना ब्रांड नेम भी इस तरीके का चूज़ करना है कि जो आपका आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इट मीन्स कि उसका ओनर कोई और ना हो, तो इसलिए ब्रांड नेम आपको यूनिक अपना सजेस्ट करना है और यूनिक ब्रांड के साथ ही आपको अमेज़न पे जाना है। अब जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, आपके पास जीएसटी हो जाएगी, जीएसटी होने के बाद में आपके पास पिकअप एड्रेस, बैंक डिटेल्स, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हो जाएगी। इन सबको आप रजिस्टर्ड कर लेंगे वहां पर। अब रजिस्टर्ड करने के बाद में आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता है ब्रांड अप्रूवल और जीटीएन एग्जामिशन का। अब ब्रांड अप्रूवल और जीटीएन एग्जामिशन जो है, आप अपनी ब्रांडेड पैकेजिंग के नाम से ले सकते हैं या फिर आपके प्रोडक्ट पे आपके ब्रांड का नाम होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जब आप दोनों चीजें एक मेल में मांगते हैं, एक ही केस में क्रिएट करते हैं, तो क्या होता है कि अमेजोन सिर्फ आपको एक ही आपको अप्रूवल देता है, या तो ब्रांड अप्रूवल देगा या फिर वो आपको जो है जीटीएन एग्जामिशन देगा। तो इसके लिए क्या होगा, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या रहने वाला, फिर से एक न्यू केस क्रिएट कीजिएगा और अगर आपको मान लो ब्रांड अप्रूवल मिल चुका है तो दूसरे केस में आप जीटीएन एग्जामिशन अप्लाई कीजिएगा, और या फिर अगर आपको पहले केस में जीटीएन एग्जामिशन मिल चुका है तो दूसरे केस में आपको ब्रांड अप्रूवल अप्लाई करना है। तो इसके बाद में क्या है, जब ये अप्रूवल्स आपको मिल जाते हैं तो मिलने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, फिर आपका जो है वो लिस्टिंग का पार्ट स्टार्ट होता है। तो लिस्टिंग भी आप ध्यान रखिएगा, लिस्टिंग आपको इस तरीके से नहीं करनी है कि आपने सिर्फ अपना प्रोडक्ट शो ओनली रख दिया है। शो ओनली का मीन्स क्या है, मान लो आप टेडी बियर सेल कर रहे हैं तो आपने वहां पर सिर्फ वहां पर इमेजेस अपलोड किए, और इमेजेस अपलोड करने के साथ साथ आपने प्राइसिंग की या छोटा मोटा अपना टाइटल कुछ तोड़ मरोड़ के अपना लगा दिया है। तो इस तरीके से क्या रहेगा, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे अमेजोन में। तो अमेजोन में ग्रो करने के लिए क्या रहेगा, आपको जो अपना टाइटल है वो इस तरीके से बनाना है कि उसमें कीवर्ड्स भी होना चाहिए, आपके ब्रांड का भी नाम होना चाहिए। जैसे कि नेहा एंटरप्राइजेज, मैंने आपको ब्रांड नेम बताया नेहा एंटरप्राइजेज, आप टेडी बियर फॉर कपल्स या फिर एनिवर्सरी या फिर आप चाइल्ड या किसी भी तरीके का कुछ इस तरीके का स्लोगन यूज कर सकते हैं। तो इसमें टेडी बियर जो है वो आपका कीवर्ड हो चुका है। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड जरूर लगाना है अपना। इसी तरीके से आपको दोस्तों क्या करना है कि अपने बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं, बुलेट पॉइंट्स में जाकर भी इस तरह के कीवर्ड्स यूज करने हैं, और आपके जो डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन में भी यूज करने हैं, और इंटरनली जब आप आपकी लिस्टिंग होती है तो जेनरिक कीवर्ड्स जो होते हैं उसमें भी जाकर आपको कीवर्ड्स यूज करने हैं। तो इस तरीके से दोस्तों क्या रहेगा, आपकी जो लिस्टिंग होगी वो काफी अच्छी क्वालिटी पे बन जाएगी और उसके बाद में आपकी सर्च विजिबिलिटी पे वो आने लगेगी। क्योंकि अमेजोन जो काम करता है वो डेटा क्वालिटी पे करता है। अगर आपकी डेटा क्वालिटी अच्छी है तो आपको कोई भी अमेजोन पे ग्रो करने से नहीं रोक सकता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ क्या है कि आपको इस तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं जिसमें कंपटीशन बहुत कम होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि मैं आपको टेडी बियर का कोई भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो टेडी बियर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सेल कर रहे हैं, ऑलरेडी लाखों सेलर्स हैं अलग अलग स्टेट्स में मिलाकर। तो ये एक जेनरिक आइटम, अब जेनरिक आइटम अगर आप सेल करते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है, और उसके जो है आपके मैन्युफैक्चरर्स बहुत ज्यादा है और वो सेल भी कर रहे हैं अमेजोन पे। तो आपको सबसे पहला फोकस ये करना है अमेजोन पे आने से पहले कि आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, या फिर उसमें कंपटीशन बहुत कम होना चाहिए। अब बेहतर नॉलेज के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो चाइनीज आपके जो डीलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो इंडिया के होते हैं, वो ज्यादातर क्या करते हैं, अलीबाबा से प्रोडक्ट रिसोर्स करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है इस तरीके के प्रोडक्ट्स उनको मिल जाते हैं जो इंडियन मार्केट में होते ही नहीं है, या फिर बहुत लो कंपटीशन उनका होता है। तो आपको इन चीजों पर भी ध्यान देना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो अमेजोन सेलर्स करते हैं न्यू अपनी सेलिंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, वो आपको अवॉइड करनी है, और कैसे अवॉइड करनी है इस वीडियो में मैंने वो बताया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप दूसरों तक शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो आप दिए गए डिस्प्ले नंबर पे मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा।